हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसकी अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। 2 वीडियोस आ चुकी हैं इसकी, जिसमें हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? तो ऑर्गेनिजम्स खाना क्यों लेते हैं? तो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ प्रोसेस जो होती है उनकी कंप्लीशन के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की, ठीक है। एंड कैपेसिटी टू डू वर्क के लिए खाना चाहिए होता है ऑर्गेनिजम्स को। क्लियर? अगला देख लीजिए। अगला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। देखिए, पैरासाइट जो होते हैं ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते और सेप्रोट्रॉफ भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। पैरासाइट आल्सो डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे कस्कूटा का ले लेंगे। कस्कूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट विच डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसीलिए दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Saprotrophs, they also cannot synthesize their own food. They depend for their nutrients on the dead and decaying matter. ठीक है, dead and decaying matter. जैसे कि एग्जाम्पल किसका आ जाएगा यहाँ पे? फंजाई का। फंजाई क्या है? सेप्रोट्रॉफ है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? कैसे करेंगे आप स्टार्च? आयोडीन टेस्ट से, ठीक है। आयोडीन की ड्रॉप हम टपकाते हैं ना उस पर, तो आयोडीन का टेस्ट करते हैं स्टार्च की प्रेजेंस देखने के लिए लीव्स पे। अगर स्टार्च प्रेजेंट है लीव पे और हम आयोडीन उस पे डालेंगे 3-4 ड्रॉप, तो हम देखेंगे इसका कलर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। मतलब आपसे क्या पूछा गया? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिटेल में समझाइए। तो फोटोसिंथेसिस में आप बता सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, in which CO2, ठीक है, plus H2O in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll they make carbohydrates and oxygen gas will be liberated out. ऑक्सीजन गैस बाहर लिबरेट आउट हो जाएगी और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बता सकते हैं ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अगला देख लीजिए। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। क्या बताएंगे? अल्टीमेट सोर्स होने का मतलब है कि प्लांट्स के अलावा, ये मान लो प्लांट है, ठीक है, अब इसको हम या तो डायरेक्टली खा सकते हैं, डायरेक्टली हमारा फूड हो सकता है ये, जैसे स्पिनच है, ठीक है, या फिर इसको खाए कोई और एनिमल, मान लो कोई और एनिमल खाए और उस एनिमल को हम खाएं, ठीक है। तो हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर, क्योंकि अगर हम एनिमल को खा रहे हैं और प्लांट ही नहीं है तो एनिमल कितने दिन सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्केच बना के बता सकते हैं कि जो प्लांट होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होता है, ठीक है। अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। देयर ओन फूड मतलब इनको क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रोफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। अगला देखिए, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जरूरत क्यों होती है फोटोसिंथेसिस में? क्योंकि क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अगला देखिए, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। क्या ले लेते हैं? CO2, ठीक है, और रिलीज कौन सी गैस करते हैं? O2, ठीक है। समझ आ गया? नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। इसको क्या बोलेंगे? कस्कूटा, और हिंदी में क्या बोलेंगे? अमरबेल, ठीक है, कस्कूटा विच इज अ पैरासिटिक प्लांट। अगला देख लीजिए, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, पार्शियली मतलब आधा, ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? पिक्चर प्लांट। आपका जो पिक्चर प्लांट है वो क्या हो जाएगा? पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक बोल सकते हैं या पार्शियली ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हैं, ठीक है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, और ये जो पोर्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं हमें, गार्ड सेल्स होती है और ये पोर होते हैं, ये क्या करते हैं? एटमोस्फेयर से क्या लेंगे?
CO2 और वापस क्या देंगे O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना, CO2 दे रहे हैं, ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो गया, द पोर्स, इनका नाम क्या हो जाएगा, स्टोमेटा। अब यहाँ पे देखेंगे हम करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। तो कस्कूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बताइए क्या है, ऑटोट्रॉफ है, नहीं, पैरासाइट है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी पैरासाइट। अगला देखिए, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, सीधी सी बात है, पिक्चर प्लांट होता है वो। ठीक है, इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा और उसको उसके ऊपर फिर फीड करेगा। ठीक है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम 1 एंड 2। तो देखिए क्लोरोफिल, क्या है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल देखिए राइजोबियम, हेट्रोट्रॉफ, पिक्चर प्लांट, लीफ, पैरास, लीफ में होता है ना क्लोरोफिल, तो इसका आंसर हो जाएगा लीफ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, राइजोबियम बैक्टीरियम। कस्कूटा क्या है, कस्कूटा एक पैरासिटिक प्लांट है, यानी पैरासाइट है। एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। उसके बाद क्या बताया इसने, हाँ, इंसेक्ट, इंसेक्ट जो है पिक्चर प्लांट इंसेक्ट खाता है, तो इनका आपस में रिलेशन हमने देख लिया। आगे देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नो, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं, रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, नो, सेप्रोट्रॉफ्स कैन नेवर सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है क्या, ऑटोट्रॉफ्स। ये क्वेश्चन भी आपका, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो वो प्रोटीन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ट्रू। ठीक है ये, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पार्ट भाई, तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो पत्ता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके, रूट हेयर, स्टोमेटा, स्टोमेटा, लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और वहां से जो है CO2 ली जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their leaves. ठीक है, why do farmers grow many fruits and vegetables crops inside large greenhouses, what are the advantage to the farmers। देखिए क्या पूछा गया है कि क्यों फार्मर्स बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स को लार्ज ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस होते हैं ना जिसके अंदर जो है टेम्परेचर अलग रहता है आउटर उससे, तो उसके एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर को जो है कंट्रोल किया जा सकता है ग्रीन हाउस के अंदर, और जो सीजनल जो सब्जियां होती हैं उनके अलावा भी दूसरी जो सीजन नहीं है ना, तो भी उन फ्रूट्स को और उन वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया ग्रीन हाउस का। तो आगे ये एक्सटेंडेड लर्निंग में आपको एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी होती है फिनिश। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।